हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू कोडिंग क्रश। यार अगर आप कोडशेफ पे जस्ट एंटर करना चाहते हो, यार अभी स्टार्ट करना चाहते हो अगर आप कोडशेफ से, तो यार इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यार कोडशेफ में थोड़ा यार कंफ्यूजन होता है कि ये चीज़ें क्या है, वो चीज़ें क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझा देने वाला हूँ कोडशेफ से रिलेटेड। आपको कुछ भी कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सबसे पहली चीज़ यार, आप कोडशेफ पे यार 3 वेज से आप लॉग इन कर सकते हो, या कह सकते हैं क्रिएट कर सकते हो अपना अकाउंट। 3 वेज से, यहाँ पे फेसबुक और गिटहब और आपका यहाँ पर एक और गूगल का ऑप्शन दिया है। ठीक है, मतलब आप अपने जीमेल आईडी से अपना लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने भी जीमेल आईडी से लॉगिन किया है। जीमेल आईडी से लॉगिन करने के साथ साथ आपको अपना एक यूज़र आईडी बनाना पड़ता है। ठीक है, यूज़र आईडी मतलब आपको कह सकते हो जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक अलग सा नाम बनाते हो ना, ठीक है, तो वैसा ही एक अलग सा नाम आपका होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अभी तिवारी 47 नाम से अपना बनाया है यूज़र आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टार रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। मेरी 2 स्टार रेटिंग है यार। देखो, मैंने अभी तक सिर्फ एक ही कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और मुझे 2 स्टार रेटिंग मिल गई। पता नहीं यार, हो सकता है बहुत जल्दी मतलब यहाँ पर 2 स्टार कोई भी आसानी से गेन कर सकता होगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और मतलब इतनी जल्दी अगर ये 2 स्टार रेटिंग दे रहे हैं तो मतलब शायद आसान ही रहता होगा। नेक्स्ट चीज़ यार, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना लोगो मतलब जो आपने फ़ोटो अपने अटैच कर रखी है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर जाकर अकाउंट में जाके अपनी फ़ोटो को अटैच कर सकते हो, एडिट प्रोफाइल में जाके। ठीक है, तो वो मैंने की थी, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यार मैं आपको समझा देता हूँ। यार यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन देते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको कई सारे और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो यहाँ पर एक फ़ीचर दिया गया है, नया आया है ये। और यहाँ पर अगर आपके पास आईडी ही नहीं है कोई, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस या डेफ सी प्लस प्लस, या फिर आपको वी एस कोड या इस तरह का कुछ भी आपके पास नहीं है आपके लैपटॉप में, तो आप सीधे ऑनलाइन आके इनके प्लेटफॉर्म पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी आपका लैंग्वेज जो हो, मतलब मैक्सिमम जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे सी प्लस प्लस, या फिर आप जावा का यूज़ करते हो, या फिर आप किसी और लैंग्वेज का यूज़ करते हो, पाइथन का यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको ये आईडी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आईडी बेसिकली ये समझ लो कि एक ऑल इन वन कॉम्बो होता है। आपको कंपाइलर, ठीक है, एडिटर, ये सारी चीज़ें आपको एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आईडी ये लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट चीज़ यार, यहाँ पे कम्पीट का ऑप्शन आपको दे देते हैं ये लोग। कम्पीट में यार आपको जितने भी पास्ट में जो कॉन्टेस्ट हुए वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, आप वहाँ जाके उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ यार, यहाँ पर जो फ्यूचर में भी कॉन्टेस्ट आने वाले हैं उनकी जो लिस्ट है यार, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो अभी रनिंग में जो चल रहे हैं, जिनमें आप अगर आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वो अभी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा जो अभी मतलब जो कॉन्टेस्ट अभी चल रहे हैं वो यहाँ पर ऐसे भी लिस्ट में आ जाएंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कैलेंडर वगैरह है। तो ठीक है, ये compete के लिए आपको जो भी कंपटीशन होंगे वो सब आपको यहाँ लिस्ट मिलेगी कंपटीशन की, compete के ऑप्शन में। डिस्कस में यार आप इसकी मतलब ये भाड़ में जाना, तो ये सब बकवास चीज़ें। ओके, नेक्स्ट चीज़ यार, यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे है तो यहाँ पर यार इन लोगों को, ये लोग पता है क्या करते हैं, ये एक ICPC करके एक कॉन्टेस्ट होता है, ग्लोबल कॉन्टेस्ट होता है, ये कह सकते हैं यार ओलंपिक्स है ये। ठीक है, ओलंपिक्स है अपने कोडिंग की दुनिया का। ठीक है, तो उसके लिए यार ये कोडशेफ जो है बहुत, हमें जो इंडियंस हैं, बेसिकली कोडशेफ भी इंडियन ही है, एक वेबसाइट है। तो ये ICPC के लिए इंडिया को, जो इंडिया के जो बच्चे हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उनको बहुत मतलब कह सकते हैं प्रमोट करता है। ठीक है, और ये इनको सपोर्ट करता है। तो तब कोडशेफ चाहता है कि हम लोग जो इंडियंस हैं वो एक गोल्ड लेके आएँ ICPC जो वर्ल्ड फाइनल्स है उसमें। नेक्स्ट चीज़, इस पेज पे अब कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो था वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो ये कॉन्टेस्ट हो तो यहाँ से आके पार्टिसिपेट कर लेना, बस यही सब है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे अगस्त का दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगस्त में ये वाला ये कॉन्टेस्ट है जो कि अभी स्टार्ट होगा 4 दिनों में। ठीक है, 4 दिन और 14 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टेस्ट है। और इसमें है ना कुछ चीज़ें और दी होती हैं, वो आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योर रेटिंग इज़ इतना। ठीक है, सो यू कैन पार्टिसिपेट इन ओनली डिवीज़न 3। मतलब मैं सिर्फ डिवीज़न 3 में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, है ना, मतलब इस वाले में भी मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। इसमें यहाँ पे कहीं डिवीज़न दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 वालों के लिए दिखाई दे रहा है, ये रहा देखो, ये लिखा हुआ है डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 वाले। अब मैं डिवीज़न ये क्या होता है ये भी आपको समझा देता हूँ। देखो यार, इनमें ना एक रेटिंग का होता है, मैं अभी यहाँ नहीं है शायद, मैं भी अपनी आईडी खोलता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट आपका दिख जाएगा। ठीक है, अकाउंट मैंने यहाँ पे पहले से खोल रखा है, मैं क्लिक नहीं करूँगा, ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, इस अकाउंट में यार मेरा नाम वगैरह, जो ये नाम तो नहीं है मेरा, मेरे बेसिकली यूज़र नेम है। ठीक है, तो ये नाम वगैरह और आपका जो शहर वगैरह वो सब दे रखा है। ठीक है, बकवास चीज़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको यार आपकी रेटिंग, ये रही रेटिंग यहाँ पे ये दिख जाती है। यहाँ पर आपको डिवीज़न दिखाई दे जाता है। बेसिकली आपने जितना स्कोर वगैरह, रेटिंग बेसिकली होती है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपको
कैसा टाइम लगा, कितना आपने गलत किया, कितना सही किया, उसके हिसाब से आपकी रेटिंग डिसाइड करते हैं लोग। तो मैं देख रहे हो यहाँ पर हूँ, ठीक है, इस रेंज में हूँ मैं, है ना। थोड़ा भी अगर मैं पार जाता हूँ तो यार मैं डिवीज़न 3 वाले के किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और मैं होने नहीं दूंगा, मुझे डिवीज़न 3 में काफ़ी टाइम तक मुझे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट कॉन्टेस्ट अपना दिया था, अभी तक एक ही कॉन्टेस्ट दिया है, उसमें मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था। तो मैं नहीं चाहता यार मैं फिर सिर्फ मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि यार मैं 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, तब तक मैं डिवीज़न 3 में रहूँ, मैं डिवीज़न 2 में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। समझ में आई यार ये बात। तो ये है डिवीज़न। तो देख रहे हो यहाँ तक आपका बॉर्डर है डिवीज़न 3 का, फिर यहाँ पे डिवीज़न 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना। ये देख रहे हो यहाँ पर ये इस तरह से ये लाइन बनी हुई है ये ब्लू कलर से, ये डिवीज़न 2 है। फिर आ जाता है डिवीज़न 1, ठीक है। डिवीज़न 1 हैवी ड्राइवर लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 स्टार वाले लोग आ जाते हैं आई थिंक, ठीक है। 7 स्टार वाले लोग यहाँ पर होते हैं कहीं। चलो ठीक है, तो ये हमारा डिवीज़न हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये जो देख रहे हो ये मेरी रैंकिंग है। मैंने अभी तक सिर्फ एक बार पार्टिसिपेट किया है और उसके बाद मेरी रैंकिंग यार यहाँ पर रेटिंग हो चुकी है। ये रेटिंग होती है हमारी, ये डिसाइड करती है कि हमारा डिवीज़न कौन सा होगा। तो मेरी 1584 की जो है रेटिंग है, 2 स्टार मुझे मिल चुके हैं। जब मैंने पार्टिसिपेट किया तब मेरे पास 0 स्टार थे, 1 स्टार पता नहीं कब मिला, मुझे नहीं पता, ठीक है। 2 स्टार अभी है, ठीक है। उसके अलावा यार यहाँ पे ग्लोबल रैंकिंग यहाँ पे दिखा रही है। ग्लोबल रैंकिंग यानी पूरी दुनिया में कोडशेफ पे जितने भी लोग हैं उनमें मेरी रैंकिंग क्या है। तो मोस्टली जो कोडशेफ पे लोग हैं यार वो इंडियंस हैं। ओके, तो ये हमारी इंडिया में मेरी रैंकिंग है, ठीक है। काफ़ी पीछे हूँ मैं अभी। ओके, तो ये बेसिकली लॉन्ग चैलेंज में मेरा क्या है। और कुक ऑफ्स होते हैं कुछ, मतलब लॉन्ग चैलेंजेस ये समझा दूँ यार, 10 दिन के कॉन्टेस्ट होते हैं तो उनको लॉन्ग चैलेंज बोलते हैं, ठीक है। कुक ऑफ्स वगैरह के बारे में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ये भी होते हैं, मतलब शायद 3 घंटे 4 घंटे कुछ ऐसे कुछ होता होगा। ओके, 2.5 घंटे का कुछ होता होगा, ठीक है। तो ये है मेरी आईडी, इसको छोटा कर लेते हैं। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये अब तक का मेरा रेटिंग का जो ग्राफ है वो कैसा रहा है। तो देखो यार, ये अभी ऊपर है, नीचे भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पर एक ही आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक, क्योंकि मैंने अभी तक एक ही कॉन्टेस्ट दिया था। तो उस कॉन्टेस्ट में मेरी 242 रैंकिंग आई थी, और इसलिए यार काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने शायद रेटिंग दे दी मुझको, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं अभी डिवीज़न 3 में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और भी ज़्यादा। तो ये है मेरी ओवरऑल, ये जहाँ पर आप कोडशेफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओवरऑल आपकी क्या परफॉर्मेंस है वो दिखाई देगी। यहाँ सिर्फ लॉन्ग चैलेंज की, और मैंने कुक ऑफ्स और यहाँ पर लंच टाइम में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर नो पार्टिसिपेशन लिखा आ रहा है। तो बस यार यही था, ठीक है। मैं यहाँ लाइक कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया होगा। ये और यार यहाँ पे सबमिशन है मेरे, ठीक है। अगर आप जब नई आईडी बनाओगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ खाली खाली दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने 27 गलत आंसर सबमिट किए थे। उसके अलावा यार मैंने 12 ऐसे आंसर सबमिट किए थे जिनकी टाइम लिमिट एक्सीड कर गई थी, ठीक है। वो क्या होता है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर एरर कर गया था। अगर आपने कभी भी अगर आपने कोड बनाया है किसी भी टर्बो सी प्लस प्लस में, या फिर आपने कभी डेफ सी प्लस प्लस में, या फिर डेफ सी प्लस प्लस, या फिर टर्बो सी में भी अगर आपने कभी कोड बनाया तो आपको कंपाइलर एरर के बारे में पता होगा, ठीक है। और उसके अलावा यार पार्शियली भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सही होते हैं, ठीक है, मतलब आधे अधूरे सही क्वेश्चंस होते हैं। तो वो भी हैं, ऐसे 6 क्वेश्चन, तो 13 ही अभी तक मैंने सही आंसर्स दिए हैं। तो सिर्फ 13 आंसर सही देने के बाद, 13 भी नहीं कहूँगा यार, 13 तो ये बहुत ज़्यादा दे दिया। एक्चुअली मैंने ना एक ही क्वेश्चन को कई बार ट्राई किया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को कई बार मैंने सबमिट करने की कोशिश की। तो कभी क्या होता था, जैसे उसमें क्या होता है ना, कई सारे, एक क्वेश्चन है जैसे, तो उसमें ये होता है जैसे हमारे उसमें नहीं होता था बोर्ड्स में कि स्टेप मार्किंग होती है, तो इसमें भी ये समझ लो स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग के तौर पे मैंने उसको कई बार सबमिट किया, तो फर्स्ट स्टेप मार्किंग जो थी वो हर बार सही जाती थी, बाकी की स्टेप मार्किंग गलत हो जाती थी, ठीक है। बेसिकली उसमें सब टास्क होते हैं, है ना। तो पहला सब टास्क तो हमेशा सही हो जाता था, लेकिन बार बार जब मैं ट्राई करता था तो अगला सब टास्क गलत हो जाता था। तो वही यहाँ पर है ना 13 एक्सेप्टेड क्वेश्चन दिखाए हुए हैं। असल में इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए, सिर्फ मैंने 5 ही क्वेश्चन अभी तक सही किए हैं। यहाँ पर आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन सही सही किए हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये देखो यहाँ पर मैंने सारे, देखो कितनी बार मैंने गलत किया है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है 27, लेकिन इतने मैंने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं। वो एक ही क्वेश्चन होता है जो मैं बार बार थोड़े थोड़े चेंजेस कर करके चेंज करता रहता हूँ, और फिर मतलब गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये देखो चार्ज वाला क्वेश्चन है, सही गया है, 10 पॉइंट मिला है। तो ये चार्ज वाला ही मैंने 1 2 3, यहाँ पे चौथा, यहाँ 5 6 बार मैंने इसको ट्राई किया है, और 6 बार हर बार से वो 10 पॉइंट देता है, यानी कि पहली वाली जो स्टेप मार्किंग है वही देता है। तो ये मतलब इस हिसाब से आपका ये ऊपर नीचे होता रहता है, और इसी वजह से आपकी ये रेटिंग्स भी ऊपर नीचे होती रहती हैं,
ठीक है, आप जितने गलत दोगे जितने सही दोगे उसके हिसाब से आपकी वो रेटिंग भी ऊपर नीचे होती रहेंगी। ओके, तो ये हमारा टोटल हो गया, हमारा पूरा अकाउंट में जो भी कुछ है। अब आ जाते हैं यार हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस यहाँ पे सॉल्व किया है, मैं देखो ये वाला क्वेश्चन आपको खोल के दिखा रहा हूँ। पहला ही क्वेश्चन था, मतलब ये वाला। यहाँ पर एक क्वेश्चन का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब छोड़ो, इस सब चीज़ों को, मेन चीज़ पे आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक में क्वेश्चन समझाया गया। अभी देखो यार, ये पहला ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन थे कॉन्टेस्ट में। ठीक है, 10 डेज लॉन्ग कॉन्टेस्ट था, यानी 10 दिन तक चलने वाला कॉन्टेस्ट था। और उसमें पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, तो काफ़ी छोटा था पहला वाला, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। और अब इन लोगों ने इसका वीडियो सॉल्यूशन दे दिया है, तो आप यूट्यूब पे जाके इसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। खैर उस टाइम नहीं था ये, है ना। तो यहाँ पर अगर मतलब तभी अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में यार इन लोगों ने, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर बेसिकली क्या था कि इस क्वेश्चन में ये था कि 2 कंट्रीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ में ये गोल्ड मेडल्स जीते हैं। गोल्ड नहीं, मतलब मेडल्स जीत रखे हैं ओलंपिक्स में जाके। ये पहली कंट्री के मेडल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, GSB से इन लोगों ने डिनोट कर रखा है। और यहाँ पे G2, S2 और B2 से यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज दूसरी कंट्री को कंपेयर कर रखा है। जैसे मान लो इंडिया और चाइना के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो ये मान लो इंडिया के जो गोल्ड मेडल्स हैं और सिल्वर मेडल्स हैं और ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, और ये हैं जो चाइना के गोल्ड मेडल्स हैं, सिल्वर मेडल्स हैं और ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ठीक है, दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके जो मेडल्स हैं उनके लिए एक एक वेरिएबल बना रखा है इन लोगों ने। फिर इन लोगों ने क्या कहा है कि इनको सम करो और बताओ हमें कि कौन सी कंट्री के पास ज़्यादा नंबर ऑफ मेडल्स हैं। बस ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक, क्या करना है यार, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, कंपेयर कर लो। तो ये काफ़ी सिंपल नहीं है ना, लेकिन ये पहला क्वेश्चन था। धीरे धीरे है ना इसकी जो है हार्डनेस जो है बढ़ती जाती है। जापान और जर्मनी का हम कंपटीशन करवा लेंगे। तो इस तरह से दो हमारे पास टेस्ट केसेस हो गए। ठीक है, तो इस केस में यूज़र क्या डालेगा टेस्ट केस में, सबसे पहले 2 एंटर कर देगा। ठीक है, 2 एंटर कर देगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है कि जैसे अगर उसने 2 डाला, तो 2 में से हर एक टेस्ट केस के लिए आप 2 बार, मतलब बेसिकली आप लूप चला सकते हो कि पहले टेस्ट केस के लिए आप क्या करो कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज को एंटर करा लो, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज को एंटर करा लो दोनों कंट्रीज़ के लिए। जैसे पहला टेस्ट केस हमारा इंडिया और चाइना था, तो इंडिया और चाइना के लिए वैल्यूज़ एंटर करा लो। फिर दूसरे टेस्ट केस के लिए, मतलब पहला हो गया टेस्ट केस, 2 टेस्ट केस थे हमारे पास, दूसरे टेस्ट केस के लिए आप सिमिलरली वैल्यूज़ को एंटर करा लो जापान और जर्मनी के लिए। बस ख़त्म। ठीक है, अब सिमिलरली हमारे पास 2 टेस्ट केसेस थे, तो हमें आउटपुट में क्या देना है कि अगर पहली कंट्री जीती है तो 1 आउटपुट दे दो, और दूसरी कंट्री जीतती है तो 2 आउटपुट दे दो। इस केस में हमें, मतलब इस आउटपुट में हमें क्या करना है कि हमें सिंपली, अगर 2 कंट्रीज़ है ना, तो दोनों कंट्रीज़ के पहले कंपेयर कर लेंगे, और उसके बाद अगर 1 आंसर होगा तो 1 दे देंगे, नहीं तो 2 दे देंगे। ठीक है, और पहले मतलब इंडिया को कंपेयर कर लो, चाइना को कंपेयर कर लो, दोनों कंपेयर करके 1 दे दो या 2 दे दो। फिर दूसरी लाइन में हमें एक और बार दूसरी लाइन बदलनी पड़ेगी हमें, और उसमें हमें जापान और जर्मनी को कंपेयर कर देना है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट केसेस 2 थे। अगर हमारे 5 टेस्ट केसेस होते तो हमें 5 बार आउटपुट 5 लाइन्स में देना पड़ता। समझ में आ गया होगा यार, इतना तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यार कंस्टेंट्स और देख लेते हैं। कंस्टेंट्स यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, पर इतना बता दे रहा हूँ यार आपको, शुरू के 4 क्वेश्चन में ना, शुरू के 4 क्वेश्चन होंगे उनमें आपको कंस्टेंट्स आंख बंद करके मतलब यहाँ से गुजर जाना है। ठीक है, इसे मत देखो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इंटीजर यूज़ कर रहे हो चाहे आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे इग्नोर मार दो। फॉर एग्जाम्पल पहला ही क्वेश्चन है, उसमें जो टेस्ट केसेस हैं वो 1000 हो सकते हैं, है ना। मतलब 1000 बार वो चेक करेगा, आपके परखेगा आपके कोड को कि आपका कोड यार इंडिया और चाइना के लिए वर्क कर रहा है, पता नहीं यार जापान और जर्मनी के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं, और किसी कंट्री के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो सबको चेक करेगा, सारे जितने 1000 बार चेक करेगा, मतलब वो ये कहना चाहता है। ठीक है, और ये जो ये गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज देख रहे हो, इन सब की वैल्यूज़ भी 30 से ज़्यादा नहीं होने वाली है। वो ये कहना चाहता है आपसे कि मतलब तुम 30 तक की वैल्यूज़ के लिए बना के दिखा दो मुझे बस, है ना, बाकी सबकी आप चिंता मत करो। अब यार ये कहने वाली, ये मतलब ये बताने की ज़रूरत क्या थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार यार कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो टेस्ट केसेस देख रहे हो ना यार, ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ दे देता है आपको। टेस्ट केस तो खैर ज़्यादा बड़ी नहीं देगा, जैसे मान लो ये गोल्ड ही, ये जो सिल्वर्स वगैरह मेडल जो थे, इनकी वैल्यूज़ यार इतनी बड़ी दे देगा कि इंटीजर स्टोर ही नहीं कर पाता है। ठीक है, इंटीजर की भी एक लिमिट होती है, उसको पार कर जाता है। तो उस केस में आप इंटीजर के साथ अगर आप कोड रन कराने की कोशिश करोगे तो आपको एक एरर दे देगा, रॉन्ग आंसर दे देगा। ठीक है, रॉन्ग आंसर दे देगा और कह देगा नहीं हो पाएगा भाई, है ना। उस केस में आपको लॉन्ग इंट का यूज़ करना पड़ सकता है ना। और लॉन्ग इंट से भी काम ना
चले तो मैं आपको एक और वेरिएबल होता है इंटीजर को स्टोर कराने का, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो आप उसमें वैल्यू स्टोर करा के देखो, है ना, तो वैल्यू स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यार, सब टास्क हमें दे रखा है। सब टास्क देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही सब टास्क है। इसका मतलब क्या है कि 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको उसको उस काम को करने के लिए। बेसिकली उसने ये कह रखा है कि जो ओरिजिनल कंस्टेंट्स हैं, यानी इनको अगर आपका कोड अच्छे से काम कर जा रहा है इनके लिए, तो समझ लो आपने अपना पूरा 100 पॉइंट ले लिए, ठीक है। मतलब इसके लिए काम करना चाहिए। अब सब टास्क में थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स जीते हैं, देख रहे हो 5 पॉइंट्स। एक्चुअली वो 5 पॉइंट्स का क्वेश्चन नहीं था, मैंने उसमें सब टास्क में 5 पॉइंट जीते हैं। जैसे ये वाला मैं आपको क्वेश्चन खोल के दिखाता हूँ अभी, देख रहे हो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सब टास्क यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो ये रहा 2 सब टास्क है। कि कह रहा है कि यार अगर टाइम की वैल्यू सबके लिए इक्वल है, तो कोई क्वेश्चन दिया होगा उसमें कुछ टाइम की वैल्यू दी होगी टी आई, तो टी आई अगर सबके लिए इक्वल है, एन लोगों के लिए अगर इक्वल है, तो आपको अगर आपका कोड इस केस में रन कर जा रहा है तो मतलब 10 पॉइंट ले लो। और अगर अगर ओरिजिनली जो कि आपका देख रहे हो यहाँ पे टी की वैल्यू 10⁵ है, 3 × 10⁵ है, अगर इसके लिए आपका कोड रन करता है, ठीक है, इसके लिए अगर आपका कोड रन कर जाता है यानी ओरिजिनल कंस्टेंट्स के लिए, तो आपको 90 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मेरा जो है सिर्फ इसके लिए रन कर पा रहा था, सिर्फ इस क्वेश्चन इसके लिए रन कर पा रहा, तो सिर्फ मुझे 10 ही पॉइंट इसमें मिल पाए। सब टास्क आपको बताता है कि आपको कुछ नहीं कर पा रहा आपका कोड, कम से कम यही करके दिखा दे। बेसिकली ये है इसका कि आपका अगर कोड कुछ नहीं कर पा रहा तो कम से कम ये करके दिखा दे, है ना। अगर ओरिजिनली वर्क नहीं कर पा रहा तो भाई इसके लिए वर्क करके दिखा दे, ये है। अभी यार हम लोग बात कर लेते हैं सैम्पल इनपुट की। तो ये लोग सैम्पल इनपुट भी यार आपको करके दिखाते हैं। सैम्पल मतलब आपका इस तरह से होना चाहिए इनपुट। तो इनपुट में आपको सबसे पहले टेस्ट केसेस डाल देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट केस मतलब किन किन टेस्ट केसेस के लिए आपका वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मान लो ये इंडिया के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे चाइना के यहाँ पे गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल जो है दे रखे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरी कंट्री के लिए, ठीक है, दूसरी 2 कंट्रीज जिनमें आप कंपैरिजन करने वाले हैं यहाँ पर यार, और दूसरी कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे कंपैरिजन हम करने वाले हैं। तो वो यहाँ पर सैम्पल इनपुट आपको दिखा देता है कि इस तरह से आपका होना चाहिए। मेन चीज़ हम वर्क करते हैं यार, हम लोग देखते हैं आउटपुट को। तो आउटपुट देखो हर एक कंट्री के इन लोगों ने जो है वो दे रखा है। तो जैसे यहाँ पर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। तो 60 आएगा और इसको आप ऐड करोगे तो 59 आएगा। तो कौन सी कंट्री जीती भाई, पहली वाली जीत गई, है ना। तो इन लोगों ने सीधे आउटपुट दे दिया 1, जो कि इन्होंने कहा था। फिर उसी तरह से दूसरी और तीसरी को, ठीक है, इन्होंने और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है सारे टेस्ट केसेस को यहाँ पर, ठीक है। तो वो आप देख लेना। बाकी इन लोगों ने यार यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइम लिमिट की, ठीक है। टाइम लिमिट बेसिकली ये होता है कि आपका कोड जो है वो रन करना चाहिए 0.5 सेकेंड्स के अंदर, आपका आउटपुट आ जाना चाहिए 0.5 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। जैसे ही आपका इनपुट दिया, आउटपुट आने में 0.5 सेकेंड से कम ही लगना चाहिए। तो वही चीज़ है बस टाइम लिमिट, ठीक है। और ये आपका स्पेस है, ठीक है, इससे ज़्यादा स्पेस आप नहीं मतलब कवर कर सकते रैम के ऊपर। तो बस यही है, ठीक है। और ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, मुझे लगता है आप शायद इन्हीं 3 लैंग्वेजेस में से किसी या इन 4 लैंग्वेजेस में से आप किसी एक पे ट्राई करोगे डेफिनेटली। और जैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाए, मतलब आपको समझ में आ जाए कि यार करना क्या है, यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये एक स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेरा कोड पता नहीं कहाँ से गायब हो गया लगता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोड भी अपना दे रखा था, तो वो कोड यहाँ पर नहीं है अभी। यहाँ पर अपना कोड लिख देना पूरा, ठीक है। तो कोड लिखने के बाद और फिर नीचे यहाँ पर रन कर सकते हो आप सैम्पल इनपुट के लिए, ठीक है। जो सैम्पल इनपुट यहाँ पे क्वेश्चन में दिए गए थे, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन के लिए यार आप चाहो तो इस पर क्लिक कर सकते हो, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पर आप सीधे क्या करो, इसको ऐसे कॉपी मार लो, है ना। यहाँ से ऐसे आपने कॉपी कर लिया, इसको Ctrl+C मार दो और यहाँ पे ले आके आप पेस्ट कर देना। मतलब कस्टम इनपुट जो आपका होना चाहिए उसमें आप पेस्ट करके देख लेना यार इसके लिए काम कर रहा है कि नहीं, रन कर देना यहाँ पे, है ना। ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आप सबमिट भी कर सकते हो। सबमिट करने के बाद ये लोग चेक करेंगे, जितना इनका मन करेगा उतने टेस्ट केस, मन तो नहीं मतलब ये देख लो यार कि इसका मैक्सिमम 1000 टेस्ट केसेस है ना, 1000 टेस्ट केसेस के लिए लोग ट्राई करेंगे, ओके। फिर अगर हो जाता है सबमिट तो यार आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एकदम सही जवाब दे दिया है, बस हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो यार ये लोग बताएंगे आपको 2 एरर, या तो रॉन्ग आंसर लिखा आएगा या फिर टाइम लिमिट एक्सीड लिखा आएगा, ठीक है। तो टाइम लिमिट मतलब आपको अपने कोड को और ऐसा बनाना है कि अगर आपने ज़्यादा फॉर लूप लगा रखे तो फॉर लूप कम करो, ठीक है। इस तरह से आपको अपने टाइम को बचाना होगा, ठीक है।
और एरर जनरली आते हैं इसलिए या तो आपने कोड ही गलत बना रखा है, ठीक है, तो आंसर ही गलत आ रहा है, या फिर आपका क्या होता है कि यार आपने, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि जैसे ये 30 तक हो सकती है वैल्यू, तो 30 तक कौन स्टोर कर सकता है, इंटीजर स्टोर कर सकता है 30 तक वैल्यू। लेकिन अगर यहीं पर होता मान लो 5 करोड़, है ना, या होता है यहाँ पे मान लो 6 अरब, तो इतनी वैल्यूज़ को यार इंटीजर स्टोर नहीं कर सकता है ना। तो उसके लिए आपको लॉन्ग इंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो आई एन टी ना यूज़ करें, लॉन्ग इंट यूज़ करो आप। तो यही सब है, ठीक है, तो उससे आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यार सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको जैसे सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन की भी एक वीडियो मिल जाती है ना, वो तब मिलती है जब आपका कॉन्टेस्ट ओवर हो चुका होता है। तो और नीचे अगर देखें तो यार यहाँ पर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को, है ना, वो उनके लेवल के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बस कुछ नहीं यार, अब सब खत्म है। ठीक है, तो चलते हैं यार, फिर इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।